हमारा जो पहला पराठा है ना, ऑमलेट पराठा, वो तैयार हो गया है। टमाटर और सब्ज मिर्ची डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। इजी सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बन जाएगी। ये चलिए, आप मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है कि अस्सलामुअलैकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और बहुत ही फ्रेश मूड के साथ जी मैं अंडा पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि आज मॉर्निंग में मुझे जाना था कपास की चुनाई की तरफ, तो जो रुमैसा है उसका मूड था कि उसे मॉर्निंग में अंडा पराठा जो है वो मिले। अब क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में जाना था तो मैंने स्किप कर दिया उसको। मैंने ब्रेड और काली चाय अंडे के साथ मैंने उसे रुखसत किया, तो मूड ख़राब था। अब जैसे ही मैं वापस आई हूँ ना कपास की चुनाई करवा के, इन दिनों में वैसे एंड सीज़न पे हमारी चुनाइयाँ चल रही हैं, तो कुछ मेरी तबीयत के ख़राब होने की वजह से भी लेट हो गई। वैसे अब तक तो पिछले साल हमारी कपास ख़त्म हो गई थी। तो आते ही मैंने गाइस ये देखे से मैंने जॉगर ही पहने हुए हैं। जो जब मैं कपास की तरफ जाती हूँ ना तो जॉगर पहन के जाती हूँ। आते ही मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया कि मैं अपने हुलिया ठीक करूँ। मैं जल्दी से लग गई हूँ पराठे की तैयारी में। वैसे तो आपको पता है ये नाश्ते की आइटम है, लेकिन क्योंकि अब सुबह मैं बना नहीं सकी, जल्दी थी जाने की, तो अब रुमैसा को खुश करने के लिए और वैसे भी ऐसे कुछ मेरा अपना भी दिल चाह थोड़ा सा दिल चाह नहीं रहा था कि क्या अब खाना बनाया जाए। तो चलें, आज है तो दोपहर लेकिन हम पराठा ही बनाते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत कम टाइम में बन जाएगी और बच्चे भी खुश, मैं भी खुश और टाइम भी बच जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स तैयारी चल रही है। सबसे पहले ये टमाटर, चलें बताऊं मैं अब आपको, साथ साथ करने वाला जो काम है वो भी साथ ही हम करते हैं। ये देखिए, ये इसमें अब हम इसका जो मसाला है ना वो कर लेंगे रेडी। सबसे पहले प्याज इसमें डाल के बारीक करेंगे, फिर इसमें सब्ज मिर्च और जो टमाटर वगैरह ना उसी में हम कर लेंगे। ये अब टमाटर और सब्ज मिर्चें और सारा कुछ इसी में डाल के बारीक कर लेंगे। अच्छा, ये वाला भी चॉपर जो है ना काफ़ी आसानी से, मतलब इधर मैं थोड़ा मुर्गियों की वजह से मुझे बाहर काम करने में थोड़ा मसला होता है। अब टमाटर और सब्ज मिर्ची डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना कम वक्त में ये चीज़ तैयार हो सकती है। ये देखें, ये मसाला जो है मेरा इसमें अच्छे से ना बारीक रेडी हो गया। ये देखें, एक तो ये मुर्गियों ने तो मुझे तंग कर दिया हुआ जब भी मैं बाहर काम करती हूँ। ये इस तरह से अच्छा, ये बहुत इजी रेसिपी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसी में मैं ना जो मैदा है वो डाल दूंगी, मुझे अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम टाइम में आपकी लिए बहुत इजी रेसिपी तैयार हो जाती है। और नमक मिर्च का तो आपको पता है, मैं हमेशा यही बताती हूँ, हर किसी की अपनी चॉइस है कि वो कम खाएं या ज़्यादा, उस हिसाब से उसको आप कर लिया करें। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें हमें कोई लंबे चौड़े मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ों के साथ ये बहुत मज़े का जो है हमारे अंडे पराठे तैयार होंगे।
ऑमलेट पराठा वैसे इसे कहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें ऑमलेट वाली ऐड की हैं। ये थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा जीरा, कुछ धनिया थोड़ा। चलिए जी, अब हमारे जो मसाले वगैरह हैं इसमें सारे जितने के हमने डालने थे वो डाल दिए हैं। ये अब इसके बाद बारी है हमारी मैदे की। और वैसे जो बाजारी आटा होता है, फाइन आटा, उसके साथ भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हाफ कप मैंने ये मैदा डालना है और इसको दूध के साथ अब हमने ना तैयार करना है। मुझे तो देखने में भी बड़ा मजा आ रहा है। बनते भी बड़े मजे के हैं, तुम खा के देखो। बिस्मिल्लाह। वैसे सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है। कोई लच्छेदार अंडा पराठा बना रहा है, कोई किसी तरह से। हर लिहाज में इसको जैसे भी आप बनाए ना, बनता ही अच्छा है। लेकिन ये होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। आप अलग से आटा गूंदने में और लच्छेदार पराठे बनाने में ज़रा टाइम लगता है गाइस, बट ये बहुत जल्दी हो जाने वाला काम है। जब आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी करना है, तो आप ये रेसिपी कर लें रेडी। चलिए, इसमें अब थोड़ा सा और दूध डालेंगे। चलिए जी, काम वाम हो गया मेरा रेडी, मसाला तैयार है। और अब हम अपने जो है देखने वाले देख रहे हैं मेरी तरफ, भूखे हैं बच्चे। बेटा, इससे ज्यादा जल्दी में और कुछ भी तैयार अपने मिक्सचर की शक्ल तो दिखा दें। ये दिखाएं। मुझे ओनली 10 मिनट लगे इसको रेडी करने में, और अगले 5 मिनट में ये बन भी जाएगा। तो इससे ज्यादा जल्दी में बेटा कुछ बन ही नहीं सकता। अब मैं तवे पे बनाने लगी हूँ, आपको इजी लगे तो आप फ्राई पैन में बना लें। ये तो हर किसी का अपना जो है बनाने का वो तरीका होता है, किसको किस वे में इजी लगता है, उस हिसाब से जो है अपना कर लें। अच्छा गाइस, मेरा बहुत सिंपल तरीका है, मैं चीज़ों को बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं करती। बहुत आसान तरीन और सादा तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। जिस तरह से हम ऑमलेट को फैला लेते हैं तवे पे या फ्राई पैन में, इसी तरह से इसको आप करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शक्ल इसकी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए तो कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन हम जैसे आंच जरा तेज हो गई है, जी, तो हल्की आंच पे इसे बनाना चाहिए, नहीं तो ये जल जाता है। थोड़ी हल्की आंच होगी ना तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारा इसका जो मसाला है वो भी पक जाएगा अच्छे से।
तरह से अब आप थोड़ा थोड़ा अपना ऑयल, घी, देसी घी, कुकिंग ऑयल, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करें इस तरह से। सज्जल वैसे शक्ल इतनी बुरी तो नहीं बनी, अच्छी है, गोल तो है। गोल है ना। ओए चलो, मानो मानो, भागो यहाँ से। चलें, आप मैंने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है कि हल्की आंच पे इसको थोड़ा थोड़ा आराम से हम पकाएं। आखिरी जो टाइम है ना उसमें इसको अगर हम जल्दबाजी का शिकार करेंगे ना तो वो जल जाएगा या फिर कच्चा रह जाएगा अंदर से। ये अब ऐसी साइड्स पे थोड़ा थोड़ा घी, ऑयल। अच्छा, पराठे का तो मज़ा गाइस हमेशा घी में ही आता है, ऑयल वाला काम तो खैर। लेकिन खैर जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो नहीं भर भर के घी डालते पराठे में भी, वो बड़े सलीके से अपना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए काम करते हैं। चलिए, ये तो ऑप्शनल है, जिसको जो। मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा ही, बिल्कुल ज़्यादा ही कर दिया। अच्छा, इन मुर्गियों ने ना मुझे बड़ा रोला डाला होता है जब मैं यहाँ काम बाहर करता हूँ। इसको मैं अब साइड पे, यहाँ पे कोई पता नहीं कि कब इनकी चोंच चले और वो मसाले के अंदर। अब हम फिर से साइड इसकी चेंज करेंगे, हल्की आंच पे बनाए इसे ना। अब हल्की हल्की जो इसकी रंगत है ना वो ब्राउन हो रही है, उतना मज़े का ये खस्ता पराठा बनेगा जितनी आप इसकी आंच जो है वो काम रखें। अरे भागो 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 भागो, चलो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा जल्दी में हो कि हमें पहले पराठे खिला दे। बच्चों को भूख लगी है, खुद मैं कपास की तरफ थी, खुद मैंने नाश्ता नहीं किया, बस जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में। सज्जल, पहला पराठा सज्जल ने खाना है। हाँ जी, पहला मैंने खाया। मैं तो बैठी सी वेट में। बस हो गया रेडी। चलो जी, ये देखें, ये आप इसकी आप शक्ल देखें और इसकी रंगत इस तरह से, ये जब ब्राउन हो जाए ना दोनों साइड से, फिर ये बड़ा ही खस्ता मज़े का पराठा बनता है। मेरे ख्याल से तो पहला रुमैसा को भिजवा देते हैं, तुम तब तक मेरा व्लॉग भी शूट करती रहो और फिर बाद में दूसरा पराठा तुम खा लेना, ठीक है? तब तक हमारा जो व्लॉग है वो भी कंप्लीट हो जाना है। तो वैसे आप अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसको पानी में भी इसका वो मटेरियल तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध में बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है ये पराठा, इसलिए मेरी तो सजेशन है कि आप इसको दूध में ही करें। हमारा जो पहला पराठा है ना, ऑमलेट पराठा, वो तैयार हो गया है। अब इसको उतार के दूसरा हम अपना जो है वो करते हैं। अच्छा, ये रमज़ान में भी ना, सहरी में भी ये वाला पराठा जो है मैं बहुत बनाती रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि क्विकली ये बन बहुत जल्दी जाता है, इसलिए इसे आप सहरी की रेसिपी भी कह सकते हैं, सहरी पराठा भी कह सकते हैं। बहुत कम टाइम, बहुत खस्ता। मेरे ख्याल से अब हम अपने व्लॉग को एंड की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है। खास तौर पे जो मेरे कैमरे वाले लोग मुझे देख रहे हैं ना, मुझे घूर रहे हैं। तो चलें गाइस, अब 2 पराठे तो हमने बना लिए, दिखा दिए आपको। अब बाकी तो हमारा ये मटेरियल पड़ा हुआ है, 4 से 5 पराठे जो हैं वो इससे और तैयार हो जाने हैं।
तो अब हम पराठे एक एक बनाएंगे और बच्चों को पेश करते जाएंगे क्योंकि उनको भूख लगी है। बहुत इजी वे में ये पराठा बन जाता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा जब भी आप। अल्लाह हाफिज कहते कहते उसको जला ना लेना, उसको भी सच्ची देखें। बात है, ये मेरे काम ऐसे ही है। इसकी मैं करवट ज़रा पराठे की बदलवाऊँ। तो ये बर वक्त सज्जल ने मेरा ध्यान इस तरफ करवाया, वरना अब ये जलने के मराहिल में दाखिल हो चुका था। खैर अभी तो नहीं जला, ब्राउन ही है, बट ये जलने वाला था। पराठा हो और घी भर भर के ना लगाएं गाइस। अब हमें पेंडुओं को तो इसमें मजा बिल्कुल नहीं आता, हमने तो भर भर के घी लगाना है। हेल्थ दा अल्लाह मालिक है। चलें जी, अब मुझे इजाजत दें क्योंकि कैमरे वाले घूर रहे हैं। मुझे मेरा वैसे दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें बातें होती रहे, लेकिन खैर ये नदीदे जो भूखे हैं बेचारे। चलें इंशाल्लाह कल फिर हम कुछ बनाएंगे मज़े का व्लॉग। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।